नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज स्टैटिक्स जीके का हम लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और लेक्चर 7 में हम शास्त्रीय संग नृत्य जो होते हैं, ठीक है, मुश्किल से 10 से 12 जो हमारे शास्त्रीय संग नृत्य हैं उन्हें हम स्टेट वाइज देखेंगे और कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक हैं जिनसे आपको वो याद हो जाएंगे। ओके, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, मतलब 2 नंबर वहां से पक्के होते हैं। और हम रिवीजन करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का, क्योंकि अगले 1 साल में आपके जितने भी एग्जाम आएंगे तब तक ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपके एग्जाम्स का महत्वपूर्ण भाग बनेंगे। तो हम उन्हें आज ही कंप्लीट करके रख देंगे ताकि अगले 6 महीने में जो भी कोई एग्जाम होगा उसमें आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। चलिए, तो अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। तो हम शास्त्रीय नृत्य शुरू करते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ओके, किससे संबंधित है? तमिलनाडु। देखिए, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, भरतनाडु, ठीक है। भरत क्या है? नाम है, और नाडु का मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, या मैं आपको बता देती हूँ, जो आप साउथ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब नाडु का मतलब होता है ग्राम। किसको बोला जाता है? ग्राम को, ठीक है। तो भरतनाडु, भरतनाडु मतलब भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में, भरतनाडु। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आधिपुड़ी। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आधिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आधिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा भरतनाडु आधिपुड़ी, भरतनाडु आधिपुड़ी। ओके, इसकी पूरी ट्रिक अभी हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है? तो ये है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भरतनाडु आधिपुड़ी कर्नागान, भरतनाडु आधिपुड़ी कर्नागान। ओके, तो यक्षगान कर्नाटक। कथक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ये है उत्तर प्रदेश से। कथन उत्तर, कथन उत्तर। ओके, देखिए, अगर आपने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से रट लिया, या आपने 10 से 15 बार, ये 11 बार, मैं सिर्फ आपको 11 बार बोल रही हूँ, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। भरतनाडु आधिपुड़ी, ठीक है, भरतनाडु आधिपुड़ी। और हमने क्या देखा था? कथन उत्तर, कथन उत्तर कर्नागान, कथन उत्तर कर्नागान, ठीक है। जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो इन 4 नृत्य में होता है, और इन 4 को आप इस एक ट्रिक के माध्यम से जब कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ 11 बार इसे पढ़िएगा तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं लगाओगे एग्जाम में। भरतनाडु आधिपुड़ी कथन उत्तर कर्नागान, भरतनाडु आधिपुड़ी कथन उत्तर कर्नागान। ओके, और याद करने के बाद इस वीडियो में से दोबारा क्वेश्चन को आंसर लगाकर देखिएगा आप, तो आपका एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने 11 बार पढ़ लिया तो नहीं गलत होगा। ओके, करके देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य क्रमशः मणिपुर और ओडिशा राज्य में? तो बहुत ही ईजी है इन दोनों राज्य का याद करना, क्योंकि मणिपुर का है मणिपुरी, ओडिशा का है ओडिसी। ओके, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी। केरल, केरल के जो नृत्य हैं इन्हें हम अलग से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा? कथकली केरल, कृष्ण अट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम। और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये 2। कथकली किस राज्य का है? तो बच्चे जनरल कथक और कथकली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कथकली हम पूछ चुके हैं। कथन करना ये कहाँ होगा, या फिर कथन उत्तर कहाँ है? कथन उत्तर उत्तर प्रदेश में होगा। कथकली तो ये केरल में होगी। कली क्या होती है? आप लोगों ने देखा है, जो साउथ की मूवियाँ देखते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर जो दुल्हन होती है साउथ की, ठीक है, वो पीछे गजरा लगाती है। देखा है? फूलों वाला गजरा देखा तो होगा आप लोगों ने। तो याद रखिएगा, वो कली वाला जो गजरे का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से आया है? कथकली केरल से ही आया है।
ओके, तो याद रखना कथकली केरल, कृष्ण अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल और काली अट्टम केरल। ठीक है, काली अट्टम, कृष्ण अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये कहाँ के? अपने केरल राज्य के हैं। अब हम राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिले हैं या सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। ओके, बाकी सारी डिटेल के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था, कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितने कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये सारा का सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विथ नीलम और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ओके, या स्टडी विथ नीलम चैनल पे जाके भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी को मिला था? तो ये मिला था किसको? विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। क्या है ये? शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनकी पुस्तक का नाम मैं बता चुकी हूँ। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? माइंड मास्टर। क्या है ऑटोबायोग्राफी? माइंड मास्टर। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी दूसरे क्रिकेटर हैं। विराट कोहली तीसरे क्रिकेटर और चौथे कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ओके, चारों याद रखिएगा। हाल ही में 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका बत्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो मनिका बत्रा क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस। हाल ही में मरियप्पन थंगवेलु को वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है पैरा एथलीट हाई जंपर। ओके, क्या है ये? पैरा एथलीट हाई जंपर। और पहली बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए। मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए, ध्यानचंद जो पुरस्कार दिए गए उनमें मरणोपरांत जो एक व्यक्ति को दिया गया तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है सचिन नाग और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तैराकी के कोच थे। कौन? सचिन नाग। कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और तैराकी से इनका संबंध था, तो ये याद रखिएगा। और बाकी ये भी सब सही है, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। सुश्री एन उषा बॉक्सिंग, श्री लाख सिंह बॉक्सिंग, श्री अजीत सिंह हॉकी। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए, सचिन नाग तैराकी। इन्हें ये मरणोपरांत प्राप्त हुआ है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कारों के तहत दी गई पुरस्कार राशि के गलत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है भाई, सभी सही है। ठीक है, देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इनकी राशि 2020, सभी पुरस्कारों की राशि 2020 में चेंज हो गई है। पहले कितनी दी जाती थी राजीव गांधी खेल रत्न में? 7.5 लाख। ठीक है, अब दी जाएगी 25 लाख दी गई है। ठीक है, 29 अगस्त को दी जाएगी। और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख पहले दी जाती थी, अर्जुन अवार्ड में 5 लाख। द्रोणाचार्य में अब दी जाएगी 10 लाख, पहले इसमें 5 लाख। ध्यानचंद अवार्ड में 15 लाख, पहले इसमें 5 लाख। ठीक है, तो अब नई पुरस्कार राशि क्या होगी? नई होगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले विजेता को 25 लाख, अर्जुन अवार्ड 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड 10 लाख और ध्यानचंद अवार्ड 15 लाख। ओके, इतनी राशि अब नए सिरे से दी जाएगी 2020 में, तो ये याद रखिएगा। राशि से भी क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या माका, इसी ट्रॉफी को क्या बोला जाता है? माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया गेम जो पहला संस्करण था, ठीक है, खेलो इंडिया गेम का पहला संस्करण था, उसमें भी ओवरऑल टॉप पर कौन रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ही रही थी। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी क्यों अभी थी? यहाँ पर इन्हें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो रैंक जारी की गई उसमें टॉप पे है, और आईआईटीज की जो लिस्ट जारी की गई उसमें टॉप पर कौन है? आईआईटी मद्रास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था? 1991-92 में। कब हुआ था प्रारंभ? 1991-92 में प्रारंभ हुआ था। और अब पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? 25 लाख दी जाएगी। और 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। निम्न में से किनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओके, तो आपको अगर
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त, याद है? तो अर्जुन पुरस्कार भी आप इजीली याद कर बता दोगे आंसर। तो किसको इसको मिला है? द्युति चंद और ईशांत शर्मा को मिला है अर्जुन पुरस्कार, द्युति चंद और ईशांत शर्मा को। मरियप्पन थेंगवेलु ये पैरा एथलेटिक्स है, हाई जंपर रोहित शर्मा क्रिकेटर है, विनेश फोगाट रेसलिंग है। इन तीनों को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। हाल ही में वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों से निम्न में से कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया? कितने खिलाड़ियों को मिला है? 5। ओके, एग्जाम में 6 मत लगाना, बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, 5 है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था या इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, ठीक है। अर्जुन अवार्ड की प्रारंभ कब हुआ था? पुरस्कारों का 61 में हुआ था। कितने रुपए दी जाती है इसमें? पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। कितने दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। दत्तू बबन भोकानल को निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें मिला है अर्जुन पुरस्कार रोइंग। ये बहुत ज्यादा चर्चा में थे इसलिए मैंने इनका शामिल किया है। अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दत्तू बबन भोकानल को, और ये रोइंग के खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित है? रोइंग से संबंधित हैं। ओके। दिव्या काकरन को वर्ष 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्या काकरन का संबंध किस खेल से? तो ये किससे है? रेसलिंग या कुश्ती से। किससे है? रेसलिंग से, ठीक है। दिव्या काकरन, इन्होंने भी बहुत सारे पुरस्कार जीते थे और इनका नाम भी पेपर में आता ही रहता था, तो इन्हें भी याद रखिएगा। दिव्या काकरन 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं और किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में। कब स्थापित किए गए? 2002 में। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित की गई हैं विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी और मनु भाकर को क्या मिला है? तो इन्हें मिला है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? अर्जुन पुरस्कार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिन। ओके, इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये वर्चुअली ऑनलाइन होगा इनका आयोजन। और कौन देता है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार? किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। आई होप आपको सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई ही होगी। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आप सबसे अच्छा तरीका ये कीजिएगा, पहले जो आपको वीडियो दी गई है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और देन उसके बाद आप ये MCQs लगाइएगा, तो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।